बेकसों के मददगार मौलाली, जुस तेरे कोई अपना सहारा नहीं। बेकसों के मददगार मौलाली, जुस तेरे कोई अपना सहारा नहीं। और तेरा दर छोड़ कर जाए आखिर कहाँ, गैर का दर जभी को गवारा नहीं। और आए काबे में जिस तो अली के कदम, मुंह के बल गिर पड़े बुत ये कहते हुए कि आइए आइए जानशीन नबी, ये तुम्हारा ही घर है हमारा नहीं। आइए आइए जानशीन नबी, ये तुम्हारा ही घर है हमारा नहीं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात। आ गए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज की जो नशरियात है, हमने जिस हस्ती को ट्रिब्यूट की है, जिस हस्ती को नज़र की है, वो हस्ती है कि जब करबला का मारका हुआ ना, तो चंद हस्तियाँ थीं। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने के बाद यजीद ये समझता था कि मैं जीत गया, क्योंकि नवासे रसूल शहीद हो गए। लेकिन हम भी मुसलमान जो हैं 10 मुहर्रम तक मुसलमान होते हैं, लेकिन 10 मुहर्रम के बाद तो असल मारका स्टार्ट हुआ था। करबला से कूफा, कूफा से शाम, सैदानिया अपने नाना के दीन को बचाने के लिए बाज़ारों में खुतबे दिए, नौके नेज़ा पे तिलावत कुरान पाक का शर्फ हासिल किया नवासे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन आज इस शहज़ादी का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जनाब ज़ैनब के साथ शाना बेशाना थी बीबी उम्मे कुलसूम अलैहिस्सलाम। आज की नशरियात हम उनको नज़र कर रहे हैं। मुकाबला नात का आज ग्रैंड सेमीफाइनल भी है, क्योंकि आज वो 8 आवाज़ें हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनमें से आज सिर्फ 5 आवाज़ें बचेंगी, 3 आवाज़ें हमारे साथ नहीं रहेंगी। यकूम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक मुख्तलिफ टीवी चैनल ने नशरियात की, लेकिन हम हर साल की तरह इस साल भी 9 रबीउल नूर से 17 रबीउल अव्वल तक ट्रांसमिशन कर रहे थे। लेकिन क्योंकि खुदावंद आलम की जो मर्ज़ी थी कि बारिश की वजह से हमारी नशरियात 2 दिन ताख़ीर से हुई। आज क्योंकि ग्रैंड सेमीफाइनल है, खूबसूरत आवाज़ों की हामिल शख्सियात हमारे दरमियान मौजूद हैं। चलता हूँ अपने मेहमानों की जानिब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अहले सुन्नत में तो आपका नाम है ही, लेकिन जहाँ ज़िक्र अहले बैत भी होता है तो ये नाम मंज़र आम पे आता है। तमाम ही मकातब फ़िक्र की महफ़िलों में आपको देखा जाता है, सब मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। मेरी मुराद है बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नात ख़्वान मनक़बत ख़्वान शाहिद अली चिश्ती भाई से। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। शाहिद भाई कैसे मिजाज हैं आपके? शाहिद भाई कैसे देखते हैं आज ग्रैंड सेमीफाइनल है? बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। अच्छा बोल रहे हैं आप। इनके साथ ही नाज़रीन किराम एक और आवाज़ बड़े सगीर की अगर बात की जाए तो इनका खानवादा मंजर आम पर है। आपकी पहचान उस घराने से है कि आज भी उनके कलाम हमारे दिलो दिमाग में सुरों के रस घोल रहे होते हैं। अबू मोहम्मद के आप फर्जंद हैं, मुस्तफ़ा अबू मोहम्मद नात ख़्वान मनक़बत ख़्वान। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा भाई। मुस्तफ़ा भाई कैसे मिजाज हैं आपके? कैसे देखते हैं आज के बहुत लाजवाब सेमीफाइनल को? बहुत लाजवाब हमारा जो ये ट्रांसमिशन है बहुत ज़बरदस्त जारी है, और आज ग्रैंड सेमीफाइनल है। तो इंशाल्लाह आज उम्मीद करते हैं कि 5 वो आवाज़ें जो इसको जो है अचीव कर पाएंगी।
तो इंशाल्लाह वो हमारे साथ होंगी। तो कौन होगा बुलबुले सिंध जिसको टाइटल दिया जाएगा जी, हमेशा की तरह? बहुत बड़ा टाइटल है। बहुत टफ है इस वक्त ना, क्योंकि लोग जितने बच्चे थे उनमें से कम होकर आज 8 बचे हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही इन है। 8 में से भी आज 5 को निकालना तो आज बड़ी मुश्किल होने वाला है। घड़ी है आप जजेस के लिए। नाज़रीन मुस्तकिल जज हमारे साथ हैं ऑडिशन के, तारिक इस्माइल। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। तारिक भाई बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपकी मोहब्बतें तो मेरे साथ रहती ही हैं। इनके साथ ही नाज़रीन कारवाने अल हुसैन के रूह रवा हैं मुताहिर नकवी भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जिन्होंने ऐलान किया है कि ग्रैंड फिनाले में जजेस के लिए भी कीमती इनामात होंगे, हमारे मेहमान नाथवानों के लिए भी और बच्चों के लिए भी बहुत से तोहफे लेके यहाँ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम मुताहिर भाई। मुताहिर भाई बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, क्योंकि आज आपके यहाँ भी मिलाद का सिलसिला है तो वक्त आपके पास भी नहीं है, लेकिन आप फिर भी तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रगुजार। हौसला अफजाई के लिए हम आए और इंशाल्लाह गिफ्ट्स आप लोगों के लिए भी और बच्चों के लिए भी रेडी हो तो गए। मुझे तो कोई याद ही नहीं करता, मैंने इसलिए अपना बोला ही नहीं। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, हमारे गेस्ट खुश होकर जाएँ, ये मेरे लिए एजाज़ की बात होगी। मुताहिर भाई नाथवानी का सिलसिला है और कारवान आपका है अल हुसैन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा नाज़रीन को बता दिया जाए कि अभी उम्रे के क्या रेट चल रहे हैं, ज़ियारात के क्या है, करबला, ईरान, इराक, शाम के क्या है सिलसिला? हम जो कारवान अल हुसैन इकनॉमी पैकेजेस निकालते हैं उसके अंदर $800 चल रहे हैं इराक के। 10 डेज़ का पैकेज है ये, 10 to 11 डेज़ का ओनली इराक 800 का। और उम्रे का जहाँ तक ताल्लुक है, उम्रे का पैकेज अभी हमारा है अक्टूबर का 2,65,000 रुपये का है, जिसके अंदर तमाम चीज़ें शामिल हैं, खाना, तमाम ज़ियारात, होटल, वीज़ा, बायर जी। बाय रोड के मामला आपको बताएं कि बिल्कुल अभी बिल्कुल ही बहुत बंद हुए परेशानियां भी सुनने हैं, में बिल्कुल आई, सारी देखने में भी चीज़ें आई। चल रही हैं। तो ये हमारे पैकेजेस हैं और पेज पे भी हमारे कारवान अल हुसैन के पेज पे अपडेट अपना पेज भी बता दिया हमारे नाज़रीन को, जो हमारे जिन्होंने अभी ज्वाइन किया फेसबुक हमें। पेज है कारवान अल हुसैन, आप लिखेंगे सामने आपको फेसबुक पे पेज आ जाएगा, उस पेज पे आप जाके लाइक भी कर लें, फॉलो भी कर लें, ताकि आपको तमाम अपडेट्स उस पर मिल जी जी। और अपना मोबाइल नंबर भी बता दीजिए हमारे नाज़रीन को कि उन तक आसानी हो जाए। बिल्कुल, मैं आपको नंबर बता देता हूँ 033625450998 ये मेरा नंबर है। आप मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ 033625450998। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, अभी तो मेहमानों का तारुफ बाकी है। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं कराची से बात कर रही हूँ मिसेस महमूद। अभी आपका प्रोग्राम देखा कि लाइव कॉल कर रहे हैं, तो मैं कहा आज सामने इस वक्त आ रहा है, तो आपके यहाँ क्या चल रहा है आपके प्रोग्राम में? हमारे हमारे प्रोग्राम में मोटरसाइकिल दी जाएगी, जिसकी कुरानदाजी के लिए आपसे एक सवाल किया जाएगा। 10 सेकंड का आपके पास वक्त होगा। अगर आपने उस सवाल का सही जवाब दे दिया तो आपको कल की नशरियात में कुरानदाजी में शामिल कर लिया जाएगा और आप मोटरसाइकिल जीत सकेंगी। सवाल मैं चाहता हूँ कि शायद भी आज आप सवाल कीजिए, हमारी बहन से सवाल कीजिए, कोई भी सवाल कर सकते हैं आप, उसका सही जवाब देने से ये कुरानदाजी में शामिल हो जाएंगे। जी किसी भी हवाले से सवाल कर सकते हैं आप। बहुत सारे सवाल ध्यान में आ रहे हैं। कोई सा भी सवाल कर दीजिए, टाइम कम है हमारे पास। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत किस शहर में हुई थी? जी हुजूर की विलादत किस शहर में हुई थी? जी किस शहर में हुई थी? हमारे हुजूर की विलादत कह रहे हैं किस शहर में हुई थी? जी 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 मक्का में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब है। आपका नाम लिख लिया गया है, आपको कल की कुरानदाजी में शामिल कर लिया गया है। नाज़रीन चलते हैं अपने दूसरे मेहमानों की जानिब। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नाथ खान, मनकबत खान, नोहा खान, परवरदिगार ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा इनको और कम उम्री से ही ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद में मशहूर रहती हैं और काफ़ी तवील अरसे के बाद मेरी ट्रांसमिशन का आखिरकार हिस्सा बन ही गई। रिदा करबलाई, अस्सलाम वालेकुम रिदा। रिदा कैसे मिजाज हैं आपके? मैं ठीक ठाक है। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त से में। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया और बहुत माजरत के बहुत अरसे से ये सिलसिला था कि आऊँगी और फिर आप भी बिल्कुल जानते हैं कि हमारे मामलात जो होते हैं बहुत ज़्यादा मसरूफियत के होते हैं, जिसकी वजह से नहीं आ सकती थी। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख के कि आपने इतना माशाल्लाह इतना बेहतरीन प्रोग्राम रखा है। अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है रिदा, और अभी तो कुछ आवाज़ें हमारे पास के हवाले से आपने ये कोशिश की है, ये बहुत बहुत अच्छी कोशिश है कि बच्चों को आगे लाया जाए। और ऑब्वियस सी बात है कि ऑन एयर जब बच्चे आते हैं तो उनको प्रमोशन भी मिलती है। अभी तो आपने आवाज़ें सुनी नहीं है रिदा, अगर आपने हमारा शो देखा हो तो चंद आवाज़ें हमारे पास ऐसी हैं कि मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ग्रैंड सेमीफाइनल है तो आप जूरी के भी फ़राइज़ अंजाम देंगी आज और उन बच्चों को आप जज भी करेंगी। ये सिलसिला आपके ऊपर भी हमने सौंप दिया है। तो
इजाज़त है आपकी। बिल्कुल। इनके साथ ही नाज़रीन किराम एक और हमारी मुस्तकिल जज बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता नात खान, मनक़बत खान, नोहा खान, अरी ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम अरी। वालेकुम अरी अस्सलाम। जाद, आप छोटी शहज़ादी के साथ आई हैं, मुश्किल हो रहा है ट्रांजिशन करना आपके लिए भी और मेरे लिए भी क्या वाकई कहती में हैं? मैं बहुत ज़्यादा इस वक्त लेकिन क्या कहती जो आवाज़ें शामिल हैं हमारे में, क्या कहेंगी? भाई जो आवाज़ें इस वक्त शामिल हैं वो वाकई में इतनी मेयारी आवाज़ें हैं माशाल्लाह कि हमारा जो है वो, अब आप ये देखें कि शुरू में भी हमने आर्ट सेलेक्ट किए थे, अब हम इतना ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल हो रहा है कि हम हर बार वाइल्ड कार्ड एंट्री कर रहे हैं, यानी कि हमेशा एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यकीन माने हर बच्चे का एक कैपेसिटी होती है और उस हिसाब से वो पढ़ता है। तो हम उसको देखते हुए कि पिछली बार इसने बहुत मेहनत की, इस बार अगर थोड़ा सा वो है तो इस बार चांस देना चाहिए। तो टफ कंपटीशन बहुत है, और जो देखने वाले हैं, जो नशियात कंटिन्यूसली देख रहे हैं, उनको ये बात वाकई में पता है कि वाकई में बहुत टफ कंपटीशन। बिल्कुल, नाज़रीन के कमेंट हमें इस बात का सबूत दे रहे हैं कि मोहब्बत पजीराई मिल रही है। इनके साथ छोटी दुनिया है, लेकिन इतने से गले में इतनी बड़ी आवाज़ें कैसे निकाल लेती हैं, मैं ये सोचता रहता हूँ। सुमैया नूर, अस्सलाम वालेकुम सुमैया। सुमैया, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अरसा दराज से। कैसा लग रहा है आज मुकाबले को? आज बहुत अच्छा भी लग रहा है, और बच्चे जो है अपनी मेहनत जो है वो कर आ रहे हैं। अब आगे जो है वो सुनकर उनको बताएंगे इंशाल्लाह, जो भी होगा उनके तमाम हाथ में जजेस रहता है। की मुशावरत से, आप लोगों की इजाज़त से मुकाबला नात का आगाज़ किया जाए। जजेस, बिल्कुल। हमारी पहली आवाज़, इसके बाद मैं कॉलर लूँगा। उम्मे हानी से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि पिछले राउंड में ये जजेस को खासा मुतमईन नहीं कर पाई थी, लेकिन देखते हैं कि जजेस को मुसा भाई माइक अगर बच्ची को दे दिया जाए। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? वालेकुम सलाम, अमीर बात कर रहा हूँ जी, रावलपिंडी से। रावलपिंडी से। अमीर भाई, सवाल मैं चाहता हूं कि रिदा करबलाई, क्योंकि आज हमारी गेस्ट भी हैं, रिदा करबलाई आपसे इस्लामिक सवाल करेंगी, उसका जवाब दीजिए और मोटर बाइक की कुरानदाजी में शामिल हो जाइए। रिदा, कोई भी सवाल आप कर सकती हैं इनसे। चलिए, जो आज के दिन का आपका मौजू था उस हिसाब से करती हूँ कि बीबी उम्मे कुलसूम कौन से नंबर की साहबजादी हैं मौलाए कायनात की? वाह 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 वाह। बताइए। दूसरे नंबर पे कि साहबजादी हैं जनाब। सही है जवाब। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। चलते हैं उम्मे हानी की जानिब, और आप कुरान में शामिल हैं। उम्मे हानी, आज की सबसे पहली आवाज़, बिस्मिल्लाह। मुझे खता कर सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, मुझे खता कर सा याद आती है मुझे महले मदीना की वो बात, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात के जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। थी उम्मे हानी, जो बाहर गाहे रिसालत अफ़वाह पे गुलहाए अकीदत पेश कर रही थी। इस नातिया मुकाबले की अगली आवाज़ जजिस को खासा मुतमईन किया हुआ है। उन्होंने पहले ही दिन से हाफिज़ अब्दुल्ला मदनी से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ, और हमें ज्वाइन किया है बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता नात खान। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं,
और सदराज से नात वानी से मुंसलिक हैं जनाब असद अयूब साहब ने। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। असद भाई बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। और एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं मिसेस मारिया शौकत बात कर रही हूँ। जी कहाँ से हैं मारिया, कहाँ से बात कर रही हैं? जी कराची से। जी सवाल अगला है और मैं चाहूँगा कि मुस्तफ़ा भाई सवाल कीजिए हमारी बहन से। 10 सेकंड का आपके पास वक्त होगा, उस 10 सेकंड में आपने जवाब देना होगा। जी मुस्तफ़ा भाई। सवाल आपके लिए ये है कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का आपस में क्या रिश्ता है? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जी मेरी बहन। जी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हजरत याह्या का। जी जी बिल्कुल, ये बाप बेटे का रिश्ता आपस में। माशाअल्लाह, बहुत बेहतरीन, सलामत रहिए, आपको कुरान नाज़िम में शामिल कर लिया गया है। जी बिस्मिल्लाह हाफिज साहब। जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना मुझे में तो ऐसी बात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना तू भी वहीं पे आज इस दर पे, सबकी बिगड़ी बनती है, तू भी वहीं पे आज इस दर पे, सबकी बिगड़ी बनती है, फिर एक तेरी तकदीर बनाना, उनके लिए कुछ बात नहीं, एक तेरी तकदीर बनाना। माशाल्लाह। हाफिज़ अब्दुल्ला मदनी असद अयूब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। असद भाई बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और मुक़ादा नात तो एक बहाना होता है ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने के लिए, कैसा लगता है आप? मैं सबसे पहले मेट्रो 1 न्यूज़ का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और आपके प्रोग्राम में मैं पहली दफ़ा तशरीफ़ लाया, शिरकत की मैंने, और सैयद अली रज़ा भाई, शाकर भाई का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिनके वसीले से मैं आप तक यहाँ पर पहुँचा हूँ। और बात यह है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारी चीज़ें, इवेंट्स होते रहते हैं, लेकिन जब ख़ास हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की बात हो अली भाई, तो इसमें पढ़ने वाला भी खुश नसीब होता है। वाह वाह। और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तो एक रस्म है, ऐसा ही है बिल्कुल। लेकिन जो भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र में शामिल हुआ है, जिसने हुज़ूर की बारगाह में कोई भी मदह सराय करने का शर्फ हासिल किया है, तो वो हर इंसान ही विनर है, हर इंसान ही खुश नसीब है कि उसने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलाए अक़ीदत पेश किया है, तो वहाँ तो वो मकबूल ही है। लेकिन जो जजेस होते हैं, हमारे सीनियर नात खां शाहिद भाई यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनके लिए एक मजबूरी होती है कि वो मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए फैसला करते हैं कि किस बच्चे ने कैसा पढ़ा। असद भाई आपने गुफ्तगू का आगाज़ इतना खूबसूरत किया है, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? अदील बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी अदिल भाई, सवाल आपके सामने आ रहा है और मैं चाहूँगा कि असद भाई आप ही सवाल कीजिए हमारे भाई से। 10 सेकंड का आपके पास वक्त होगा, उस 10 सेकंड में आपने उसका जवाब देना होगा। जी असद भाई। हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का मज़ार मुबारक किस शहर में और किस कब्रिस्तान में वाक़ है? सुभान अल्लाह। जी मेरे भाई इनका जन्नतुल बकी में है और मदीना मक्का में है, मदीना में है। आप सवाल दोबारा सुन लें कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा बीबी खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का मज़ार मुबारक किस शहर में और किस कब्रिस्तान में वाक़ है? जन्नतुल बकी में वाक़ है और मदीना में वाक़ है। सही है? नहीं सर, गलत जवाब है, आप बता दीजिए। मक्का मुकरमा में जन्नतुल माला जो कब्रिस्तान है उसके अंदर वाक़ है।
जी नाज़रीन किराम, सिलसिला जारी है नातिया मुकाबले का और जजिस के साथ हम गुफ्तगू करते रहेंगे। वक्फे से बहाने से आपसे बात का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन चलते हैं हमारे अगले नात ख़्वान, सबसे छोटे कम सिन सना ख़्वान हैं मोहम्मद अबू बकर, जो कि तशरीफ़ लाएँ और देखते हैं कि आज ये जजिस को कितना मुतमईन कर पाते हैं। और पिछले सेगमेंट में तो बड़ा खूबसूरत पढ़ा था इन्होंने। बिस्मिल्लाह, कलाम पेश कीजिएगा। के दौरे बार मदीने वाले हूँ खड़ा के दौरे बार मदीने वाले एक नजर का हूँ तो लो बेगार मदीने वाले सदका सिने का मुझे पर भी करम हो जाए, सदका सिने का मुझे पर भी करम हो जाए, मेरी कोष्ठी भी लोगे पार मदीने वाले, मेरी कोष्ठी भी लोगे पार मदीने वाले, खड़ा पे के दौरे बार मदीने वाले। क्या बात है भाई, ये थे अबू बकर जो बार गाहरी सालत अब्वाब में गुलहाए अकीदत पेश कर रहे थे। अब मैं मुल्तमिस हूँ सैयद इख्तियार अली से कि वो तशरीफ़ लाएँ और एक कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, रावलपिंडी से यासीन बोल रहे हैं। जी यासीन भाई, अगला सवाल हमारी बहन रिदा करबलाई आपसे करेंगी, क्योंकि आज हम मेहमानों को ज़्यादा मौका देते कि वो सवाल करें। जी रिदा, सवाल कीजिएगा। चलिए, मैं उसी सिलसिले से एक और सवाल करूंगी कि मौला अली की साहबजादी बीबी उम्मे कुलसूम पाक शहजादी का कोई एक लक़ब और बताइए आप। जनाब कुलसूम का और लक़ब? जी 10 सेकंड है आपके पास सर। जनाब कुलसूम और लक़ब? सर टाइम ख़त्म हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी बिस्मिल्लाह, कलाम पेश कीजिएगा। जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम मुझ में तो ऐसी बात नहीं, तू भी वहीं पर जा कि तेरी तकदीर बनाना उनके लिए कुछ बात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको,
आपसे कि मैंने शायद पहले भी आपको मैंने ये बात समझाई थी कि ऊपर के सुरों में आप जब जा रहे हैं तो आप कंसुरे हो जा रहे हैं, और कंसुरे मतलब कि सुर से आधा लेवल नीचे हो जा रहे हैं, कंसुरा उसको बोलते हैं कि आवाज़ आपकी आवाज़ ऊपर जाके ये हो जा रही है, इसको कंसुरापन बोलते हैं। ठीक है, आप ऊपर जा रहे हैं तो वो दूसरी बात मैंने आपको मना किया था, याद है आपको, कि ज़्यादा जगह ना लीजिएगा, वही जगह की वजह से आप आउट हो गए उस जगह से। रिदा क्या कहेंगी? रिदा, इनकी आवाज़ सुन के आप क्या कहेंगे? जैसे कि मुस्तफा ने कहा कि कंसुरा ऊपर जाके हुए, आपको क्या लगता है? दिल से पढ़ रहा है, अच्छा पढ़ रहा है। और पहले ही बच्चे में मैंने ये बात देखी है कि एक तो होता है गले से पढ़ना, अंदर से पढ़ रहा है, तो मुझे पसंद आया। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची से। हेलो जी 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 जी, मैं कराची से बोल रही हूँ। जी जी बोलिए बोलिए, क्या नाम है मेरी बहन आपका? जकिया। जकिया बाजी, सवाल आपसे करेंगी अरी जहरा, और 10 सेकंड का आपके पास वक्त होगा। 10 सेकंड में आपने इसका जवाब देना है। जी बिस्मिल्लाह। बीबी मुएरा, आपसे ये सवाल है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा क़ैदो जहाँ रिसालत नवाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा का नाम बताइए। वाह 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 वाह, बड़ा अच्छा सवाल है। वाह वाह, अच्छा सवाल है। जी बाजी, टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए। आपका टाइम खत्म हुआ। नाज़रीन, अगली आवाज़ की जानिब चलते हैं। अदनान अहमद, जो कि जजेस को इन्हें बहुत मुतमईन किया था। असद भाई बड़ा खूबसूरत पढ़ते हैं ये। रिदा से मैं कहूँगा कि आप दोनों, क्योंकि आज दोनों आप जजेस के प्राइज़ भी अंजाम, कल भी आप होंगे क्योंकि कल ग्रैंड फिनाले है, तो मैं चाहता हूँ कि जजेस की जो मेहनत है आप दोनों उसके ऊपर कुछ कमेंट भी करें। आपके पास इख्तियार है दोनों के पास। जी बिस्मिल्लाह। मरहबा सुख चैन मदीने वाले याद कर सब कमाल कर दिया यार। सलामत रहो, सलामत रहो। नाज़रीन, अगली आवाज़ की जानिब चलेंगे। अजान पे ब्रेक लेनी, अभी ब्रेक ले लें, मुझे बताइएगा। बस मुख्तसर सा एक वक्फा लेते हैं, जब हम वक्फे से वापस आएंगे तो नातिया मुकाबले का सिलसिला जारी और सारी है, हमारे साथ रहिएगा। हम वक्फे से वापस आ चुके हैं, नातिया मुकाबले का सिलसिला जारी और सारी है। हमें ज्वाइन किया है MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा और राब्ता कमेटी के रूह रवां भी है, और हमारी ट्रांसमिशन की जान है, क्योंकि मुहर्रम में जो पजीराई आप लोगों ने हमें दी, इनकी गुफ्तगू को जो आपने पजीराई दी, मेरी मुराद है जनाब इमरान भाई से। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। इमरान भाई बहुत शुक्रिया। इमरान भाई सुन रहे हैं आप आवाज़ों को, क्या लगता है आपको? मेट्रो की काविश को और हमारी काविश कैसे देखते हैं? सुभान अल्लाह, बहुत
माइक थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा। बहुत हसीन आवाज़ें हैं जो कलाम वो जी। पढ़ रहे हैं। एक तो आपको और मेट्रो चैनल को जाहिर है इसमें अल्लाह आपको अजर अता फरमाए कि इतना शानदार आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने के हवाले से ये प्रोग्राम रखा, और उसके साथ जिन आवाज़ों को आपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया, मैं तो अभी सुन रहा था और दंग रह गया इस बात पे कि माशाल्लाह ऐसा टैलेंट वो कहते हैं ना कि अभी तो आगाज़ है, अभी तो आज तो हमने आपसे बात करनी नहीं है, आज हमने सिर्फ आपको बताना है कि पूरे सिंध से जो आवाज़ें हमारे दरमियान मौजूद है, आज उसका खुलासा आपके सामने हमें रखना है। कल आपके हमने इनसे कमेंट जाने, ईमान हैदर रूफी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ईमान भाई बहुत शुक्रिया आपको, अल्लाह का वास्ता है कि आप आ गए। कैसे क्या कहेंगे आप, बड़ी मेहरबानी, आपने एहसान कर दिया बच्चों पे, यकीन करें। चले बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। कैसा देखते हैं आप मुकाबले को? मुकाबला भी मैं सिलेक्शन तो खैर हम लोगों ने की थी इनकी, बट मुझे अंदाज़ा है क्या हुआ होगा। चलें फिर आपकी इजाज़त से अगली आवाज़ को मधु किया जाए। नाज़िर किराम, सलमान हाशमी जो कि जजेस को काफ़ी मुतमईन किया, इन्होंने भी, इमरान भाई सुनिएगा इनको, और जब ये पढ़ते हैं तो सुर ही सुर नज़र आते हैं, लेकिन मुकाबला फ़न का है, मुकाबला अदब व अदाब का है, मुकाबला मोहब्बत और भाईचारगी का है। जी बिस्मिल्लाह, कलाम माइक अगर दे दीजिए इनको इमरान भाई, बिस्मिल्लाह। बाबा गया है करम आज बालाए, बामा गया है करम आज बालाए, करम आज बाबा गया है करो बाबा गया है लोबा पर मोहम्मद का नाम आ गया है, लोबा पर मोहम्मद का नाम आ गया है, करमाज बालाए। मजा जब है सरकार महशर में कह दे, मजा जब है सरकार महशर में कह दे, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, करम आज जी नाज़िर किराम, अगली आवाज़ की जानिब चलते हैं क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। हाफिज़ बिलाल से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ, और एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मलिया बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी मलिया, सवाल आपके सामने पेश करते हैं। मैं चाहता हूँ कि अरी ज़रा सवाल कीजिएगा। बिस्मिल्लाह, 10 सेकंड का आपके पास वक्त होगा। जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि जनाब रिसालत माप की सबसे अजीज तरीन बेटी का नाम बता दें आप। जनाब फातिमा तो ज़हरा। माशाल्लाह, आपका नाम लिख लिया मलिया, कुरान दाजी में आपको शामिल कर लिया गया है। जी बिस्मिल्लाह बिलाल भाई। मिलता है क्या मदीने में एक बार
मिलता है क्या मदीने में एक बार जाके देख करते हैं माला माल वो दामन बिछा के दे खैरात दे के कहते हैं मंगते की खैर हो खैरात दे के कहते हैं मंगते की खैर हो बिन मांगे खैर मिलती है आज़मा के दे। माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। अगले नात ख़्वान अदनान अहमद से मैं मुल्तमिस हूँ। अदनान अहमद पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से। पढ़ चुके जी। सलमान हाशमी भी हो गए, लेकिन एक हुरैन छोटी बच्ची हैं जो कि तशरीफ लाएं, और एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? फरहान बात कर रहा हूँ, फेडरल बेरी अहमदाबाद से। जी फरहान भाई, अगला सवाल आपसे करेंगे इमरान भाई को माइक दीजिएगा। इमरान भाई सवाल करेंगे, बेटा माइक इमरान भाई को दीजिएगा। जी इमरान भाई सवाल कीजिएगा मोटरसाइकिल की कुरानदाजी के लिए। आपसे सवाल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब कुफ़ार मक्का ने कत्ल का इरादा किया और वो साजिश की और हिजरत करने पे मजबूर हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस रात अपने बिस्तर पर किस हस्ती को सोने का हुक्म जारी किया? शब हिजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर कौन सोया था? जी सवाल है आज का। भाई आपको आवाज़ आ रही है? आप सोच लें, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, वो सोचने में लगे हैं भाई आप। हज़रत अली। जवाब दुरुस्त। माशाल्लाह भाई, सलामत रहिए जी। हुरैन बारगारी साले तवाब में गुलहाय अकीदत पेश करने की सादत हासिल करेंगी आज के मुकाबले की आखिरी नात ख़्वान। जी खाक के ताबिंदा सितारे जिस जगह आपने नालने उतारे जिनाज़ इकराम, आज के इस मुकाबले के तमाम ही शुरका ने बारगाह रिसालत अब्वाब में गुलहाय अकीदत पेश किया। मैं चाहूँगा कि आप अपने
फ़ैसले को महफूज कीजिए, आप भी अपने फ़ैसले को महफूज कीजिए। और हम चलते हैं असद अयूब की जानिब, क्योंकि आप नात खाने में चाहता हूँ कि क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है कि 2 अशार अगर आपके भी शामिल हो जाएं तो हमारे लिए बड़ी सादत की बात होगी। बिस्मिल्लाह। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुल सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बि व मिन अजमी। वो मोहम्मद फ़ख्र आलम बादशाह इंसो जान सरवरे कौनैन सुल्ताने अरब शाहे अजम। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, तुमने देखा है जहाँ बतलाओ तो कैसे हैं हम। अर्ज की जिब्रील ने शाहे रसूले मोहतरम, आपका कोई मुमासिल ही नहीं रब की कसम। न कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है। ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। माशाल्लाह, सलामत रहिए असद भाई, क्या खूबसूरत माहौल आपने बना दिया। रिदा करबलाई हमारे दरमियान मौजूद है, क्योंकि रिदा ने अपना फैसला तो मंसूब किया। मैं जजिस के फैसले के बाद आपकी जानिब मैं चाहता हूँ कि 2 अशार आप भी पढ़ दीजिए। बिस्मिल्लाह। इस्माइल भाई माइक अगर रिदा को मिल जाए तो आपकी भी हाजिर, क्योंकि दोनों मेरे मेहमान हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी आज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, लेकिन कल से इंशाल्लाह ऐसा नहीं, अगर टाइम पे सब आ जाए तो ट्रांसमिशन और मज़ीद हमारी बेहतर हो पाएगी इंशाल्लाह। जी रिदा। क्योंकि आपने शुरू किया था शहजादी के नाम से, तो तभी मैंने फैसला किया था कि मैं शहजादी के 2 शेर आप लोग की समातों की नज़र करूँगी। आयत रब का एक कुर्बान है उम्मे कुलसूम, दिल ज़हरा का ही अरमान है उम्मे कुलसूम। करबला ही की निगहबान है उम्मे कुलसूम। सर बसर सूरह रहमान है उम्मे कुलसूम। औज पर साहिबे सब ही नजर आई है। ये तो ज़ैनब को भी ज़ैनब ही नजर आई है। ये तो ज़ैनब को भी ज़ैनब ही नजर आई है। औज पर साहिबे सब ही नजर आई है। ये तो ज़ैनब को भी ज़ैनब ही नजर आई है। और मिसल ज़ैनब है विलायत का सासा ये भी। बरसरे शाम सुनाती रही खुतबा ये भी। मिसल ज़ैनब ही अली का है सरापा ये भी। छोटी ज़ैनब है सो है सानी ये ज़हरा ये भी। आयते ज़ैनब कुबरा की मानी कुलसूम।
जिसका सानी ही नहीं उसका है सानी कुलसूम, हर जिसका सानी ही नहीं उसका है सानी कुलसूम। और आखिरी शेर वक्ती पै करे सैयदा ज़हरा में ढले हैं कुलसूम, गोद में उम्मे अभी के पली है कुलसूम, बाग़े तौहीदो रिसालत की कली है कुलसूम, रब्बे हैदर की कसम रब्का वली है कुलसूम, रब्बे हैदर की कसम रब्का वली है कुलसूम, वार बातिल का वार बातिल का उस पर ही पलट सकती है, ये भी ज़ैनब की तरह शाम उलट सकती है, ये भी ज़ैनब की तरह शाम उलट सकती है। कहने क्या कहने, सलामत रहिए। बड़ा खूबसूरत कलाम आपने पेश किया। ये आपका जो फैसला है वो आपके हाथ पे मंसूब है। तो अब चलते हैं नाज़रीन किराम, क्योंकि आखिरी लम्हात हैं। वो 5 आवाज़ें इमरान भाई, अब थोड़ा सा 5 आवाज़ें हमारे दरमियान होंगी और उनमें से कोई एक होगा इस पूरे 17 दिन की जो ट्रांसमिशन में उसका खुलासा आज ग्रैंड सेमीफाइनल हमारे नाज़रीन को दिखा सकें। बहुत खूबसूरत शील्ड का तोहफा जो मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से आगे सरकार की इस खुसूसी नशरियात में दिया जाएगा, और जीतने वाले को फरहान अली वाली सिटी की जानिब से एक अदद प्लॉट दिया जाएगा, एक और प्लॉट दिया जाएगा उसको गैलेक्सी स्मार्ट सिटी की जानिब से, कारवान अल हुसैन की जानिब से बेशुमार कीमती इनामात दिए जाएंगे, और फ़रत स्टेट एजेंसी की जानिब से भी उनके लिए कीमती इनामात होंगे। और इमरान भाई ने भी कुछ ऐलानात किए हैं बच्चों के लिए, लेकिन हम कल अभी इमरान भाई के पास ही चलेंगे हम। इमरान भाई, सबसे पहले तो मैं इससे पहले के 5 नाम इमरान भाई को दे दिए जाए, जिसमें से 2 नाम आप लीजिएगा और 2 नाम असद भाई आप, क्योंकि एक नाम रिदा करबलाई आप लेंगे, लेकिन अगर आप दोनों को जजेस के इस फैसले से कोई एतराज़ हो सकता है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकती हैं। जी इमरान भाई, क्या कहेंगे आज की नशरियात के हवाले से? पहले तो ये बताइएगा। बहुत शानदार नशरियात है माशाल्लाह, और अल्लाह ताला अजर अता फरमाए मेट्रो को और आपकी इन काविशों को। आमीन। और जो आवाज़ें यकीन करें जो शामिल रही हैं, सुन के मतलब वो जो कलाम उन्होंने पढ़े और उसके साथ उनकी वो मधुर आवाज़ें, बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन था। बहुत अच्छी कोशिश है और इस तरह हमारी यंग जनरेशन में ये मज़ीद प्रमोट होगा, फ़रोग़ मिलेगा नातवानी का ये सिलसिला, और बहुत शानदार है। अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग, चाहता हूँ क्योंकि इसमें फर्स्ट सेकंड तो है नहीं, तो मेरे ख्याल से स्टार्टिंग से ही 2 नाम आप अनाउंस कर दीजिए। कौन सी 2 आवाज़ें जो कल के ग्रैंड फिनाले में हमारे साथ मौजूद होंगी? अच्छा, एक नाम मैं ले रहा हूँ हाफिज़ अब्दुल्ला मदनी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जो कल ग्रैंड फिनाले में हमारे साथ मौजूद होगी। उनकी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है और बड़ा एजाज़ होता है, क्योंकि अभी तो मार्का बाकी है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा मार्का। जी, दूसरा एक और नाम है अबू बकर। माशाल्लाह, अबू बकर ने भी क्वालिफाई कर लिया है। जी, अगली 2 आवाज़ें असद भाई आप अनाउंस कीजिए। माइक असद भाई के पास है। जी जी, ये अदनान अहमद, ये भी इंशाल्लाह कल के फाइनल में माशाल्लाह अदनान अहमद कल के इस कंपटीशन में हमारे साथ मौजूद होंगे। अगली बात एक और खुशनसीब सना खां, सलमान हाशमी साहब, वो भी इंशाल्लाह कल के फाइनल माशाल्लाह कल ग्रैंड फिनाले में। अब एक नाम आखिरी मिनट है मेरे पास, और आखिरी नाम और क्योंकि वक्त ये कल देखिए, अब जो टाई तो अब हो नहीं सकता ना, ठीक है जी। रिदा, एक जगह मैं यहाँ पे कहूँगी कि मुझे अबू बकर का पढ़ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि जहाँ से उसने शुरू किया था वहाँ तक वो ले जा नहीं सका था। सही। तो मैंने उसको 10 आउट ऑफ 5 दिए थे कि आगे कोशिश करे, आगे अभी छोटा भी है और आगे कोशिश करेगा तो इंशाल्लाह
उसकी यानी आप लोग अबू बकर से इत्तेफाक नहीं करते? नहीं, इत्तेफाक है बिल्कुल, इनकी इस बात से इत्तेफाक है इस बात से हमारी, क्योंकि वो आगे जाके जाहिर है अभी छोटा भी है, अभी आगे इसके लिए जाके स्कोप मज़ीद और अच्छा पढ़ प्लेटफॉर्म्स सकता है। बहुत हैं। चले इसके लिए हम कल बहस कर लेंगे, क्योंकि आखिरी मिनट है मेरे पास। तो मैं रिदा चाहूंगा कि आखिरी आवाज़ बता दीजिए, 5 आवाज़ कौन सी है जो कल के ग्रैंड फिनाले में हमारे साथ मौजूद होगी? बिलाल की है। माशाल्लाह, हाफिज़ बिलाल हमारे दरमियान मौजूद होंगे। मैं चाहूँगा शायद अली चिश्ती भाई से कि इख्तितामी लम्हात हैं, आपके कलाम से ही हम इख्तिताम की जानिब जाएंगे। नाज़रीन किराम, मुझे दीजिए कल इजाज़त। कल होने जा रहा है ग्रैंड फिनाले, मेट्रो वन की स्क्रीन पे आ गए सरकार का ग्रैंड फिनाले, देखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। शायद अली चिश्ती भाई की नात से ही हम इख्तिताम की जानिब जाएंगे। बिस्मिल्लाह। याद मदीना में दिन गुजरे, याद मदीना में दिन गुजरे, आंसू पीते पीते बहुत दिन बीते, बीते रे बहुत दिन बीते, इस दूरी से तो बेहतर था